की शुरुआत कर रही हूं और सबसे पहले मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के साथ लगने वाली सरहद पर आपको लिए चलेंगे, क्योंकि सरहद पार हलचल है और तनाव बढ़ सकता है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सरहद के उस तरफ यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां पाकिस्तान की तरफ से सरगर्मियां अंजाम तो दी ही जा रही हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ जो इस वक्त सरहदी बेल्ट के अंदर चीन की तरफ से भी नजर आ रही हैं। और ये वो इलाका है जिसको आप पीओके वाला एरिया भी कहते हैं, या पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा जो इलाका है वो भी आप समझते हैं। और एलओसी पर इस बार जो किया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि इस शुमाली बेल्ट के अंदर एक बार फिर से तनाव का सबब बन सकता है। दरअसल पाकिस्तान के साथ फौजी ताउन को चीन की जानिब से बढ़ाया गया है और इसमें पेशरफ्त ये हुई है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दिफाई ताउन में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। बंकरों की तामीर से लेकर जंगी फिजाई गाड़ियों को तैनात करना हो, ये एक तवील सिलसिला जो इस इलाके के अंदर देखा है। और इतलात हैं कि इस पूरे एरिया के अंदर अभी तक की जानकारी के मुताबिक और मीडिया रिपोर्ट्स जो बता रही हैं कि पीओके के अंदर पाकिस्तान के कंट्रोल में जो चीज़ें हैं वहाँ पर चीन की जानिब से फ़ौजी इमदाद बढ़ाई जा रही है और जो मज़मूम मज़ाइम हैं उनको हवा दी जा रही है चीन की तरफ से। भारत के साथ सरहदी तनाज़े के दरमियान चीन लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों जगह सरगर्म नजर आ रहा, और ये पेशरफ्त लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से है, जहां पर सरहद के उस तरफ मुजफ्फराबाद और दाएं बाएं के इलाकों में कहा जा रहा है कि स्टील बंकर बनाए जा रहे हैं और पाकिस्तानी फौज को बगैर पायलट के जो लड़ाका तैयारे हैं, हो सकता है कि उसमें ड्रोन भी शामिल हो, जो रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं, और दीगर जंगी सामान भी फराहम किया जा रहा है। चीन की मदद से सरहद पार ताकतवर कम्युनिकेशन टावर्स लगाए जा रहे हैं और इतलात के मुताबिक ज़ेर ज़मीन फाइबर केबल बिछाने का काम भी जोरों शोरों से जारी है। और फौजी हुकाम के मुताबिक चीनी नजाद रडार पाकिस्तानी फौज के कम ऊंचाई वाले जो अहदाफ है उनका पता लगाने की सलाहियतों में भी इजाफा करेंगे और इसकी फौज या फिजाई जो दिफाई यूनिट्स हैं उनको इंटेलिजेंस मदद फराहम करने में ये पूरा निज़ाम बहुत कलीदी रोल अदा करेगा। पाकिस्तान के साथ चीन के ताल्लुकात को मजबूत बनाने और पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर या पीओके में चीनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी एक कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर वो जो पाकिस्तान के इलाकों में चीन को डायरेक्टली, आप जानते हैं कि सी पैक के बाद काफ़ी ज़्यादा काम दिया गया है चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको आप कहते हैं, इक्तिसादी राहदारी से मुतल्लिक मामला तो दोनों के हैं, लेकिन एलओसी के मुख्तलिफ मकामात पर चीन इस तरीके से काम करेगा, इस तरह की शायद बहुत कम तवक्को की जा रही थी। 155 mm होटस भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने तैनात किए हैं, खास तौर से सी पैक के इर्द गिर्द देखे गए ये सारी सिस्टम को नाफिज करते हुए देखा गया है। और हुकाम के मुताबिक फॉरवर्ड पोस्टों पर चीनी फौज के किसी भी आला अफसर की मौजूदगी नहीं पाई गई है, लेकिन मुदाखलत करने वालों ने यह भी इंकिशाफ किया है कि चीनी फौज और इंजीनियर्स ज़ेर ज़मीन बंकर समेत इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर रहे हैं। पीओके के वादी लीपा में भी सुरंगें बनाई जा रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है और यह भी ख्याल किया जा रहा है कि सुरंग शाहराह कराकरम से मुंसलिक हो जाएगी। अब कौन सी हाईवे? ये वो हाईवे है जो आप सब जानते हैं, जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक्तिसादी राहदारी का एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर इसमें कहीं पर भी ब्रेक लगता है तो लद्दाख के सर के ऊपर से जो तिजारत दोनों ममालिक के दरमियान होती है वो एक तरह से थम जाएगी। तो चीनी हुकाम का मुदाखलत इस तरीके से पीओके के अंदर करना या फिर सरहद के पास इस तरीके से सरगर्मियाँ, अगर ये रिपोर्ट सही पाई जाती हैं तो दिफाई ताउन में जब इजाफा देखा जा रहा है सरहद के इस तरफ भी इसका भरपूर असर आप देखेंगे और हो सकता है कि इस पर रिएक्शन भी भारत सरकार की तरफ से किया जाए। ये तो एक खबर आपके सामने हमने रखी है। अब दूसरी